Students, as we were studying refraction and we were studying for cases refraction from rarer to denser medium in a convex lens, स्टडी किया था हमने लास्ट टाइम, जिसमें हमने जो कन्वेक्स लेंस है कौन सा केस किया था, फॉर्मिंग अ रियल इमेज. नाउ टुडे वी विल स्टार्ट विद कन्वेक्स लेंस फॉर्मिंग अ वर्चुअल इमेज. तो वर्चुअल इमेज है, वी हैव हियर कन्वेक्स लेंस virtual image. पहले में हमारे पास कौन सा था, वी वर फॉर्मिंग रियल इमेज. सो हियर वर्चुअल इमेज का केस है, तो हम एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं. रे डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं हम यहाँ पे. ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस पॉइंट इज पोल, हियर वी हैव सेंटर ऑफ कर्वेचर, कंसीडर ऑब्जेक्ट एट और डिस्टेंस या एट अ पॉइंट ओ. ठीक है. सो हियर वी आर फॉर्मिंग अ वर्चुअल इमेज. तो जो ऑब्जेक्ट है दैट शुड बी लोकेटेड बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस. सो अ लिटिल बिट क्लोज टू द मिरर. ठीक है. एट पॉइंट ओ पे हमने लोकेट कर दिया है यहाँ पे. सो इफ अ रे इज इंसिडेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट ओ to the refracting surface, it will get reflected back. अगर एक रे इंसिडेंट है रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे, तो वो रिफ्रैक्टिंग सरफेस से बैक रिफ्लेक्ट हो जाएगी. ठीक है. सो द रे ऑफ पाथ विल बी लाइक दिस. कुछ ऐसी होगी, सॉरी रिफ्लेक्ट नहीं, रिफ्रैक्ट होगी, रिफ्रैक्ट like this, a little bit away, sorry towards the normal. तो हमें नॉर्मल ड्रॉ करना है यहाँ पे. एक्चुअल पाथ ये होता है ना रे का, देखो स्ट्रेट जाती तो ऐसा होता, तो दिस इज टुवर्ड्स द नॉर्मल. तो नॉर्मल क्या है, ये नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल विल बी ड्रॉन टुवर्ड्स या फिर क्रॉसिंग सी. सो दिस इज नॉर्मल हियर. तो जो रे है हमारी वो टुवर्ड्स दी नॉर्मल बैंड हो जाएगी. ठीक है. वाइल रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, जो आपकी रे है वो टुवर्ड्स दी नॉर्मल बैंड हो जाती है. तो यहाँ पे है, तो दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हियर एंड दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस. ठीक है. एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल गया हमें, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मिल गया. अब जो हमारे पास इमेज है वो वर्चुअल बनेगी, तो वो इस रे के कॉरस्पॉन्डिंग बनेगी, लाइक दिस. ठीक है. ये रे लेंस के टुवर्ड्स लेफ्ट ही एक इमेज बनाएगी, वर्चुअल इमेज. सो दिस इमेज विल बी एट पॉइंट आई. सो here a virtual image will form. तो ये हमारे पास केस आ गया यहाँ पे. ठीक है. रेज जो इंसिडेंट थी, एक हम कौन सी ले लेते हैं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है. which will get reflected back at an angle of 180 डिग्री. यहाँ पे हम एक एंगल कंसीडर कर लेते हैं अल्फा, जैसा हमने पिछले केस में किया था. एट पॉइंट सी हम गामा कंसीडर कर लेते हैं, एट पॉइंट आई वी कंसीडर बीटा, जस्ट टू मेंटेन द सिमेट्री. फर्स्ट ऑब्जेक्ट देन इमेज एंड देन सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक है. तो ये हमारे पास पूरा प्रॉपर रे डायग्राम बन गया. अब हम यहाँ पे जहाँ पे रे इंसिडेंट है वो पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर पॉइंट ए, एंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस कंसीडर कर लेते हैं एक्स वाई. तो आपको पता है यहाँ पे हमें केसेस क्या लेने हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ perpendicular an on an to प्रिंसिपल एक्सिस. हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया. फिर हमें सिंपल यहाँ पे कौन से एंगल्स लेने हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक हियर स्नेल्स लॉ. सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं यहाँ पे, स्नेल्स
law. So there we have ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of R to the ratio of, अब देखो rarer to denser medium हो रहा है, तो first we will have denser medium and then we will have rarer medium. ये आपको ध्यान रखना, अगर rarer to denser होगा तो रेशियो क्या आएगा, रेशियो आएगा 2:1, 2 रेशियोज 1 का रेशियो आएगा. पहले आपको समझा दिया है ये रिफ्रैक्शन वाले में कैसे आएगा. सो हेयर इफ एंगल्स आर स्मॉल, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो इफ भी, क्यों हमने सिचुएशन सपोज करी है, तो यहाँ पे एज एंगल्स आर स्मॉल देयरफॉर, यहाँ पे लिख सकते हो देयरफॉर I upon R is equal to mu2 upon mu1. So I mu1 is equal to mu2 R. ये हमारे पास रिलेशन आ गया. Now here I is equal to, अब आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस देखना है. कौन सी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, here in triangle AOC, I is equal to sum of interior angle. Interior angle are here alpha plus gamma. So I is equal to alpha plus gamma and R. अब यहाँ पे R हमारे पास देखना हमें एक्सटीरियर एंगल क्या है. R is exterior angle of which triangle? In triangle AIC. ठीक है. R is equal to beta plus C. So here we easily get our R, that is beta plus, sorry C नहीं, angle at C is gamma. ठीक है. आपको पता है हमने ये क्यों लिया डायरेक्टली अल्फा बीटा और गामा. हमारे पास यहाँ पे क्या थे, एंगल AOC. एंगल AOC इज इक्वल टू tan ऑफ अल्फा. ठीक है. या फिर हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं अल्फा. तो यहाँ पे जो हमारे पास tan ऑफ अल्फा है बहुत स्मॉल है, इसलिए हमने इसे नियरली इक्वल टू अल्फा कंसिडर किया है. ठीक है. इसीलिए हमने डायरेक्ट केसेस लिखे हैं. मैं ये सारी चीज़ें आपको पिछले उसमें एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट डेरिवेशंस लिख रही हूँ. तो यहाँ पे आप कंसिडर कर सकते हो जो I है उसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है. सो अल्फा प्लस गामा इंटू mu1 इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा इंटू mu2 इन इक्वेशन 1. Substituting the value of I and R in equation 1, we get alpha plus gamma is equal to mu1 is equal to beta plus gamma is equal to mu2. ठीक है. तो here we have, आपको एंगल अल्फा निकालना है, तो that is here tan of alpha, that is here perpendicular upon base. तो perpendicular is, we can write it here as सभी एंगल्स के आपको tan के कंसिडरेशन से वैल्यू डालनी है. सो अल्फा वी हैव इज an upon ON. ओके. प्लस गामा here is an upon NC. Okay. mu1. Beta with us is an upon IN. Plus again gamma is an upon NC mu2. ठीक है. So an is common here, an will get cancelled out. We will have 1 upon ON plus 1 upon NC upon mu1 is equal to 1 upon IN plus 1 upon NC is equal into mu2. Okay. तो अब हम जो है n here n is nearly equal to p, जो हम n है उसको nearly equal to 4 कंसिडर कर लेते हैं. तो सारे डिस्टेंसेस हम किससे मेजर कर सकते हैं, सो दैट वी कैन मेजर ऑल डिस्टेंसेस फ्रॉम आवर पोल. ठीक है. सो here we have 1 upon OP plus 1 upon, we have to just substitute p in case of n here.
mu1 is equal to 1 upon IP plus 1 upon PC mu2. So 1 upon OP is, here we have object, that is object distance. 1 upon PC is radius of curvature, that is R mu1. 1 upon IP with us is image distance plus 1 upon R, which is mu2. Now here radius of curvature is situated to the left of the, towards the right of the mirror. It will be considered as R according to sign convention. Now here नोटिस करने वाली बात यह है कि जो आपका इमेज और ऑब्जेक्ट है वो दोनों ही टुवर्ड्स लेफ्ट हैं, तो दैट दोज बोथ विल बी टेकन एज नेगेटिव. सो हेयर दे विल बिकम -1/u एंड -1/v. आप इसे एक और लाइन मेंशन कर सकते हो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन. आप फिर इनमें साइन ऐड कर सकते हो. ठीक है. सो नाउ -mu1 upon u plus mu1 upon r is equal to -mu2 upon v plus mu2 upon r. ठीक है. तो -mu1 plus mu2 u plus mu2 v is equal to mu2 minus mu1 upon r. mu1 इधर ले लिया माइनस में. ठीक है. सो हेयर वी हैव mu2 minus mu1 u plus mu2 v is equal to mu2 minus mu1 upon r. ये आ गया हमारा रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस of a convex lens forming a virtual image in which refraction is taking place from rarer to denser medium. ठीक है. Now we have case for concave refracting surface. So in concave refracting surface देखते हैं हमारे पास रिलेशन क्या आता है. आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपको एंगल्स कौन से लेने हैं, इमेज, ऑब्जेक्ट और रेडियस ऑफ कर्वेचर के. ठीक है. सो हियर लेट अस सी व्हाट वी हैव. इन concave we have only one case, that is for a real image. ठीक है. So let us start. We will start from drawing a ray diagram. प्रिंसिपल एक्सिस है हमारे पास यहाँ पे. ठीक है. ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स लेफ्ट, ऑब्जेक्ट एट पॉइंट ओ लोकेट कर लेते हैं हम इसे. सो रिफ्रैक्शन कुछ इस तरह से होगा आपके पास. यहाँ पे रिफ्रैक्शन ऐसा है. ठीक है. ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इससे नॉर्मल जाएगा. ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर हियर. ठीक है. ऑब्जेक्ट जो है आपका वो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर लोकेट कर रहा है इधर. तो आपका रे डायग्राम कुछ ऐसे जाएगा. ठीक है. ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसे आपने नॉर्मल ड्रॉ किया है. तो जो इमेज है वो इस रे के कॉरेस्पॉन्डिंग बनेगी. वर्चुअल इमेज का केस है आपके पास यहाँ पे. कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस विल ऑलवेज फॉर्म अ वर्चुअल इमेज. तो हमारे पास एक ही यहाँ पे केस है, दैट इज वर्चुअल इमेज का, विच इज आई. ये आपका रे डायग्राम हो गया कंप्लीट. कंसिडर दिस पॉइंट ए, कंसिडर दिस रिफ्रैक्टिंग surface. ठीक है. So this is point P and we have here point O, I and C. Now we have to draw AM perpendicular to principal axis. Draw AM perpendicular to principal axis. एंगल कंसिडर कर लेते हैं with object at O, alpha with object image beta and with center of curvature gamma. ठीक है. Angle of incidence is with this, that is I, and with angle of refraction is with this, which is R. ठीक है. यहाँ पे आपका angle of refraction R and here we have complete angle of incidence. ठीक है. सो AM परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दिया है हमने.
ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ सेम पैटर्न रहेगा सारों का। अगर आपको एक केस समझ आ जाता है और आपको रे डायग्राम्स पता है तो यू कैन इजीली derive any formula for refraction from rarer to denser medium in a convex refracting surface or a concave refracting surface. So here you will have I upon R. Refraction is again from rarer to denser medium, so the ratio will be same, that is mu2 upon mu1. So here I mu1 is equal to R mu2, again the same relation, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन फाइंड आउट करने हमें। सो इन ट्रायंगल अब देखना है हमें जो आई है वो कौन से एंगल्स का कौन से ट्रायंगल्स का इंटीरियर एंगल है। सो लेट अस सी हियर आई इज इक्वल टू गामा माइनस अल्फा इन ट्रायंगल ओ ए सी, इन ट्रायंगल ओ ए एंड सी, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा आई है दैट इज गामा प्लस अल्फा, गामा माइनस बीटा। अब ये देखना है हमें ये कैसे हुआ। देखिए यहाँ पे सिंपल सा है, मैं आपको बताती हूँ। जो ये पूरी ट्रायंगल है यहाँ पे कुछ ऐसी है हमारे पास। दिस इज आई, दिस इज gamma, and here we have alpha. So alpha is gamma is this is gamma, this is alpha and this is gamma, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास गामा है that is exterior angle. So in triangle OAC alpha gamma is equal to alpha plus beta, ठीक है। गामा is equal to alpha plus beta हो जाएगा आपके पास। आई होगा इंटीरियर एंगल हमारे पास दो है यहाँ पे। एक्सटीरियर एंगल इज दिस, सो दिस विल बी अल्फा प्लस आई विच इज एंगल ऑफ इंसिडेंस हियर। सो आई विल बी गामा माइनस अल्फा। आई हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, गामा माइनस अल्फा। नाउ इन ट्रायंगल अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आई ए सी। सो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ आई ए एंड सी, आई बीटा ए एंड सी गामा, ठीक है। जो आपके पास यहाँ पे आई ए और सी है, लेट अस सी हियर। सो आर इज इक्वल टू, जो आर है वो इस पूरे ट्रायंगल की क्या है, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। So R is equal to गामा माइनस बीटा। देखो अब ये कैसे आया, यहाँ पे ये R क्या है, वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकली अपोजिट होने की वजह से गामा इज इक्वल टू बीटा प्लस R। सो हेयर गामा माइनस बीटा इज इक्वल टू R, ठीक है। आपको बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्व करना है कि आपको एंगल कैसे फाइंड आउट मिलेगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो है एंगल, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, आपको सिर्फ एक ही तरीके से मिलेगा, दैट इज सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो आई और आर आ गया आपके पास। सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन वन में सब्स्टिट्यूट करेंगे आप, तो गामा माइनस अल्फा इंटू mu1 इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा इंटू mu2। तो अगर हम इन एंगल्स की वैल्यूज फाइंड आउट करें, सो सेम परपेंडिकुलर अपॉन बेस गामा ए एम अपॉन एम सी माइनस अल्फा ए एम अपॉन ओ एम, ठीक है। mu1 is equal to gamma is again am upon mc minus beta is am upon mi. Am is common here, will get cancelled out. We will have here 1 upon
mc minus 1 upon om mu1 is equal to 1 upon mc minus 1 upon mi mu2. ठीक है. Again m is nearly equal to p. Here m is nearly equal to p. So measuring all the distances from pole, 1 upon pc minus 1 upon po mu 1 is equal to 1 upon pc minus 1 upon pi upon into mu 2. ठीक है. 1 upon pc आपको पता ही है रेडियस ऑफ कर्वेचर है. po इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दैट इज u. mu 1 upon pc है r, image distance mu2. Now everything is towards the left of the refracting surface. So here everything will be taken as negative. So according to sign conventions, या फिर आप लिख भी सकते हो कार्टेशियन न्यू साइन कन्वेंशंस, -1 upon r plus 1 upon u mu1 is equal to -1 upon r plus 1 upon v mu2. सारे डिस्टेंसेस नेगेटिव लेंगे तो ये -r -u -r -v. ठीक है. अकॉर्डिंगली मैंने ब्रैकेट्स चेंज कर दिया. सो लेट मी ओपन देम. -mu1 upon r plus mu1 u is equal to -mu2 r plus mu2 v. तो mu1 u minus mu2 v is equal to mu2 r plus mu1 r. So mu1 upon u minus mu2 upon v is equal to mu2 plus mu1 upon r. So this you get relation here. आपको यहाँ पे रिलेशन मिल जाता है, that is mu1 u plus mu2 v mu1 u minus mu2 v is equal to mu2 plus mu1 upon r. ठीक है. तो ये थे आपके पास रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम फॉर concave refracting surface forming a virtual image. यहाँ पे हमने नेगेटिव लिया था. देखिए माइनस, ये प्लस, ये माइनस एंड दिस इज प्लस. सो व्हेन वी विल सेपरेट दिस, सो हियर वी विल हैव mu1 u minus mu2 v which is this, and here we have mu2 ur. सो ये हमारे पास माइनस mu2 माइनस का था. सो माइनस mu2 प्लस mu1 अपॉन r. ठीक है. So this is the relation here between refractive index of two mediums in which rays is entering from rarer to denser medium on a concave refracting surface with object and image distance of the refracting surface. So this was all for today. Next time हम क्या करेंगे, lens makers formula, in which we will derive the lens maker formula, which is lens formula, which is with u is 1 by u minus 1 by is equal to v is equal to 1 by f, just opposite to mirror formula. So thank you. This is all for today.